Today we shall discuss about friction on level road. फ्लैट रोड पर जितना फ्रिक्शन होता है वहाँ पर किसी भी कार का मैक्सिमम वेलोसिटी या व्हीकल का कितना होना चाहिए उसे आज हम निकालें। ये दिखाया गया है सर्कुलर सरफेस, ये जो लेवल रोड पर जो चौराहा होता है सर्कुलर जो उसका मतलब शेप होता है वो दिखाया गया है। वहाँ से जब फ्लैट रोड पर नॉर्थ साउथ या किसी और मुड़ता है तो वहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी उस चौराहे पर उस टर्निंग पर कितना होना चाहिए उसे आज हम निकालें। पहले हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसका मान कितना होता है। द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर, उस चौराहे पर जो रेडियस हो सेंटर से वो आर हो और वेलोसिटी वहाँ पर व्हीकल का भी हो तो एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बटा आर और फोर्स जो होगा वो होगा mv स्क्वायर बटा आर, जहाँ की m हुआ उस बॉडी का मास। दिस फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एज एग्जाम्पल फॉर ए स्टोन रोटेटेड इन सर्किल बाय स्ट्रिंग, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब किसी टुकड़े को स्टोन के पीस को हम धागे से बांध के घुमाते हैं तो स्ट्रिंग की ओर जो टेंशन होता है वही टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मोशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में आता है on the planet due to the sun. For a car taking a circular turn on a horizontal road, the centripetal force is the force of attraction. यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उस चौराहे पर वह हमारे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर है। इसको कैसे निकालेंगे हम, वहाँ पर कितना वेलोसिटी होगा। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है तो हम उसको इस ढंग से हम डिराइव करते हैं। हालांकि फ्लैट रोड पर जो लेवल रोड है उस पर तीन तरह का फोर्स काम करता है। पहला द वेट ऑफ द कार mg, नॉर्मल रिएक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स f as shown in the figure A। ये वो फिगर में दिखाया गया है कि हमारा जो नॉर्मल फोर्स है n ऊपर की ओर है, वेट mg नीचे की ओर है और लेफ्ट साइड हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। इसलिए as there is no acceleration in the vertical direction, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई हमारा मोशन नहीं है तो इसलिए n माइनस mg बराबर 0 हो गया। n बराबर mg मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो गया उसके वेट के बराबर। अब हम देखते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन इज अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड, नॉट वर्टिकल बट अलोंग द सरफेस ऑफ द रोड है एंड इज प्रोवाइडेड बाय द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कोई फ्रिक्शनल फोर्स जो है जो प्रोवाइडेड किया जाता है किसके द्वारा, कांटेक्ट फोर्स बिटवीन, कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स बिटवीन रोड एंड द कार। रोड जो सरफेस हुआ और कार का जो टायर्स हुआ इसके बीच जो हमारा कांटेक्ट फोर्स है उसका कंपोनेंट के द्वारा प्रोवाइडेड किया जाता है ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इक्विवेलेंट होता है फ्रिक्शन फोर्स के। इसीलिए इसको लिखा गया है कि इट इज द फ्रिक्शन फोर्स, इट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन के रूप में रहता है that provides the centripetal acceleration। यही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करता है। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस द इंपेंडिंग मोशन ऑफ द कार मूविंग अवे फ्रॉम सर्किल। इंपेंडिंग पोजीशन मतलब एज यूजुअल पोजीशन जैसा है उसी अवस्था में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। इंपेंडिंग पोजीशन का स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज करता है। इसलिए इज स्मॉलर देन इक्वल टू μsn बराबर mv स्क्वायर बटा r और v स्क्वायर स्मॉलर देन इज इक्वल टू μsn बटा μsnr बटा m और μsrg, because n बराबर mg which is independent of the mass of the car। कार का मास कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता है कार के मतलब की फ्रिक्शन फोर्स जो और उसके वेलोसिटी, इसलिए मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार of the possible
मैक्सिमम स्पीड ऑफ द सर्कुलर मोशन, उस सर्किल पर जो मोशन होगा वो चौराहे पर कार का कितना होना चाहिए जिससे कि वो मतलब किसी एक को टर्न कर सके, वो मतलब आउट ऑफ ट्रैक नहीं हो, वो एक्सीडेंट नहीं करे, उल्टे नहीं। इसके लिए मैक्सिमम स्पीड वहां पर कितना होना चाहिए, v मैक्सिमम बराबर रूट ओवर म्यू एस आर जी, वेयर म्यू एस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर जो टर्निंग है, चौराहा है उसका, g जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इधर से मैक्सिमम स्पीड उस कार का किसी भी चौराहे पर, चाहे किसी भी टर्न पर, चाहे वो चौराहा रोड का हो या रेलवे ट्रैक हो, अगर कार है तो कार का होगा, ट्रेन है तो ट्रेन का होगा म्यू एस आर जी।